देश में सब कुछ हो रहा है, उद्घाटन हो रहे हैं, शिलान्यास हो रहे हैं, जश्न हो रहा है, चुनाव की तैयारियां हो रही हैं, बयानबाजी हो रही है, एक फिल्म को लेकर प्रमोशन भी हो रहा है, फिल्म का बाइकॉट भी हो रहा है, फिल्म के संवाद पर विवाद भी हो रहा है और फिल्म के संवादों को लेकर गोदी मीडिया दिन रात चर्चा भी कर रहा है और बहुत ज्यादा ज्ञान उड़ेला जा रहा है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर गोदी मीडिया से लेकर मोदी सरकार और बीजेपी के मुख्यमंत्री नेता तमाम ताकत को झोंके हुए और ये बता रहे हैं कि 9 साल बेमिसाल हैं जो देश की आजादी में अब तक नहीं आए थे। 2024 की तैयारी के लिए गोदी मीडिया ने भी कमर कस ली है। नए नए एंकर इधर से उधर जा रहे हैं और फिर सरकार की वाहवाही के लिए जगह जगह होर्डिंग पोस्टर लग रहे हैं। प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरा है, उससे पहले ही गोदी मीडिया के कुछ जाने माने पहचाने एंकर अमेरिका जा पहुंचे, जा रहे हैं, कुछ प्लेन में हैं, कुछ पहुंच चुके हैं, कुछ पहुंचने वाले हैं और ये बताएंगे अमेरिका जाके कि देखिए कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका पहुंचने पर कितना बड़ा स्वागत हुआ। ये देश की आजादी के बाद सबसे बड़ा स्वागत है और इस स्वागत के बाद तो मानो पूरी दुनिया ही प्रधानमंत्री मोदी का लोहा मान चुकी है। अमेरिका के इस पूरे सफर को इवेंट में तब्दील करने की तैयारी में पूरा गोदी मीडिया लगा है, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री की मन की बात भी हो गई। मतलब सब कुछ हो रहा है इस देश में, लेकिन इधर उधर की तमाम बातों के बाद भी मणिपुर को सब भूल जा रहे हैं। मणिपुर की बात नहीं हो रही है। खास बात तो यह है कि मन की बात में भी मणिपुर को प्रधानमंत्री भूल गए। ना शांति की अपील की और ना ही लोगों की सुरक्षा को लेकर कोई आश्वासन दिया गया। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। बस अपने मन की बात मानो ऐसा सफर हो गया है जिसमें एक तरफा संवाद में आप वही सुनेंगे जो हम सुनाना चाहते हैं, जो प्रधानमंत्री कहना चाहते हैं आपको वही सुनना पड़ेगा और उसी पर ताली बजानी पड़ेगी। एक और मन की बात हो गई, रिकॉर्ड बन रहा है, लेकिन इस एक और मन की बात में भी मणिपुर पर प्रधानमंत्री खामोश रहे। यूं तो अब तक मणिपुर में हिंसा को 2 महीने होने जा रहे हैं, एक बयान भी प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं आया, ना शांति की अपील आई, ना सुरक्षा का आश्वासन दिया गया। मन की बात में आपदा प्रबंधन को लेकर अपनी क्षमताओं और भारत की जबरदस्त शक्तियों को लेकर पीठ थपथपाई, लेकिन मणिपुर में जलते घरों में हो रही मौतों पर प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। शायद मणिपुर में अब कोई चुनावी फायदा नजर नहीं आ रहा है, चुनाव नहीं है शायद वहां पर, या मणिपुर को लेकर दिए गए बयान से किसी दूसरे राज्य में कोई सियासी उठापटक नहीं होने वाली। देश के बाकी हिस्सों में रहने वाले लोग भी अब मणिपुर को भूल चुके हैं। शायद मणिपुर की हिंसा से उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। देश के बाकी हिस्सों में रहने वाले लोग भी अब आराम से इस बात के मजे ले रहे हैं कि अब बारिश हुई है और बारिश में गर्मी से राहत मिली है। मणिपुर में हो रही हिंसा, वहां मर रहे लोग और वहां पर जिस तरह से सरकार की नाकामी है उस पर न चर्चा है ना ही कोई सवाल है। गोदी मीडिया भी खामोश है क्योंकि उसे भी फर्क नहीं पड़ता है। उसकी रीच भी तो हिंदी पट्टी की उसी बेल्ट में है जहां सिर्फ हिंदू मुसलमान चलता है। किसी फिल्म के संवाद पर उठे विवाद पर ही भावनाएं आहत होती हैं। राष्ट्रवाद के नाम पर अगर भावनाएं आगे बढ़ानी हो तो यही हिंदी मीडिया काम आता है। मणिपुर में सब खामोश है, लिहाजा चुनावी गणित में मणिपुर फिट नहीं बैठ रहा है। गोदी मीडिया की टीआरपी में भी मणिपुर फिट नहीं बैठ रहा है। तो क्या हुआ? अब मणिपुर पे बात नहीं होगी और बात भी करें तो करें क्यों, जब चुनावी फायदा नहीं है, न टीआरपी मिल रही है और न फिर मणिपुर में कोई चुनाव होने वाला है और ना ही मणिपुर में अपनी ही सरकार की फजीयत करवा के कोई फायदा होने वाला है। लिहाजा मणिपुर पे बात नहीं होगी, मन की बात में भी बात नहीं होगी। इसी को लेकर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने लिखा, प्रधानमंत्री ने एक और मन की बात की लेकिन मणिपुर को लेकर उनका मौन जारी है। आपदा प्रबंधन में भारत की जबरदस्त क्षमताओं को लेकर उन्होंने अपनी ही पीठ थपथपाई, लेकिन पूरी तरह से मानव निर्मित यानी जानबूझकर की गई लापरवाही जिसकी वजह से मणिपुर जल रहा है, उसका सामना मणिपुर कर रहा है। अभी तक उसको लेकर शांति की एक अपील नहीं की गई। एक ऑडिट ना होने वाला पीएम केयर्स फंड है, लेकिन क्या पीएम मणिपुर का केयर भी करते हैं? ये असली सवाल है। सवाल इस बात का भी है कि प्रधानमंत्री को 10 दलों के नेता मणिपुर के मुद्दे पर बात करने के लिए पत्र लिख चुके हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं। आखिर क्यों प्रधानमंत्री उसका जवाब नहीं दे रहे? क्या प्रधानमंत्री अमेरिका के सफर से
पहले मणिपुर की चिंता करेंगे? मणिपुर के लोगों ने रेडियो तोड़कर मन की बात का बहिष्कार किया है। सड़क पर रेडियो तोड़ा गया है, नारेबाजी की गई है, मणिपुर जल रहा है, लोगों को जंगलों में रहना पड़ रहा है और प्रधानमंत्री रेडियो पर मन की बात कर रहे हैं। ऐसे में कौन सुनेगा मन की बात? प्रधानमंत्री को मणिपुर की बात करनी चाहिए। आखिर आपके मन की बात में मणिपुर के हित की बात, मणिपुर और देश भर में सांप्रदायिक सौहार्द और शांति की बात, युवाओं के हित की बात, महंगाई की बात, बेरोजगारों के हित की बात क्यों नहीं आती? मणिपुर भारत में ही है, वहां पर भी डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। महीनों से मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। देश के प्रधानमंत्री के मन की बात में आखिर ये तमाम भावनाएं क्यों नहीं आती हैं? जिनके एक फोन से यूक्रेन और रशिया का युद्ध रुक जाता है, आखिर वो मणिपुर की सुध क्यों नहीं ले रहे हैं? आखिर कब हिंसा को रोकने के लिए एक